फूलों की नगरी उदयपुर, इसकी खूबसूरती तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक और महाराणाओं की काफ़ी देन है। प्राकृतिक देन तो यहाँ की अरावली की वादियाँ है, जो अपनी खूबसूरती को बारिश के समय चादर ओढ़े दिखाती है। वहीं महाराणाओं की देन यहाँ की महल, झीलें और कई सारे उद्यान है। उसी उद्यान की बात करें तो इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण उद्यान के रूप में माना जाता है गुलाब बाग। उसी में खड़े हुए हैं जो शहर का ऑक्सीजन हब कहा जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पेड़ है और कई एकड़ में यह पूरा शहर के बीच में फैला हुआ है। इसका गुलाब बाग नाम इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर महाराणा ने हजारों की संख्या में गुलाब के पौधे लगाए थे और एक गुलाब वाटिका तैयार की थी। लेकिन समय समय पर रहते हुए यहाँ पे जो गुलाब लगाए गए थे वो गुलाब नष्ट होते चले गए और गुलाब वाटिका एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। कुछ ही संख्या में यहाँ पर पौधे बचे हुए थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से वाटिका वापस से निखर चुकी है। यहाँ पर फिर एक बार फिर गुलाब महक रहे हैं। हजारों की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गुलाब लगे हुए हैं और 66 प्रजाति के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गुलाब महक रहे हैं। ये गुलाब लगाए हैं यहाँ की जो सिक्योर मीटर एक संस्था है, उन्होंने यहाँ पर इस गुलाब वाटिका को पूरी तरह से तैयार किया गया है। हम यहाँ पर जो इस संस्थान के यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इसको देख रेख कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसको किस तरह से डेवलप किया, क्या चैलेंजेस थे इनके सामने। सर बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीराज सिंह है। ये क्या कंडीशन में था पहले गुलाब, जब आप यहाँ पर आए किसकी तरफ से ये वापस से रीडेवलप किया गया? हाँ, मेनली गुलाब आर्ट में सबसे पहले जो हमारी मेजर प्रॉब्लम थी, जो क्योंकि बेड नहीं थे, सीधे गुलाब ज़मीन में लगे हुए थे और वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए गुलाब ढंग से चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि गुलाबों को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने बेड को रेज़ किया, उसके बाद हमने गुलाब लगाया। किसकी तरफ से काम करवाया जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, कितना इसमें कॉस्ट लगी है, कितने टाइम में तैयार हुआ है ये पूरा धरोहर की तरह से हमारा एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन स्पेस प्रोजेक्ट है। उसके थ्रू हम इसके अलावा भी और गार्डन्स डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ जंगल हमारा एक एरिया है, वहाँ पर भी हम नेटिव प्लांट्स का उनका डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेनली हम यही ग्रीन प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये गुलाब बाग को डेवलप करने में कितना टाइम लगा, क्या कॉस्ट लगी इसके बाद? ये हमने हायर 2021 में 2021 में हमने ये स्टार्ट किया था और मेनली हमें ये सब गुलाब जो हैं बेंगलोर से लाए गए हैं और इनकी कॉस्टिंग डिफरेंट है। हर प्लांट की अलग डिफरेंट कॉस्ट है और यही अलग अलग वेराइटीज़ हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 66 तरह की अलग वेराइटीज़ है। तो इनका प्रूनिंग, मेंटेनेंस और ये सब चीज़ हमारे मेंटेनेंस टीम है, उनके थ्रू किया जाता है। वीकली बेसिस पे हम यहाँ आते हैं, इनको टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं कि कैसे प्रूनिंग करनी है, रूट स्टॉक कैसा होता है, तो प्रॉपर हम मेंटेन उस तरह से करते हैं। जैसे पहले भी गुलाब थे यहाँ, नष्ट हो चुके काफ़ी सारे, पूरी गुलाब वाटिका उजड़ चुकी थी, वापस से डेवलप की, आगे किस तरह से इसको मेंटेन रखेंगे आप? क्या किस तरह से काम करेंगे, क्या इसमें यूज़ करेंगे आप ताकि ये ख़राब ना हो? हाँ, यही इसीलिए तो हमारा जो मेंटेनेंस टीम है, हमारे हम कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रखे हैं जो मेंटेन करते हैं। इसके अलावा 3 गार्डन्स और हैं, उनको भी वो मेंटेन करते हैं। तो अभी अभी 2 मेंबर हमारे डेली यहाँ पर आते हैं और वो पूरा मेंटेन करते हैं। अब उनको क्या टास्क है, वो टास्क हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये वर्क करना है। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, जैसे जैसे गुलाब बड़े होंगे, आप देख रहे हैं कि ये शेड्स के बेसिस पे हैं कि कोई बड़े गुलाब है, फिर शेड ऐसे टॉल है, फिर उनके हाइट डाउन हो रही है। तो इनका प्रॉपर मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई श्रब प्लांट है, कोई बुशेस प्लांट है, तो इनको बांधना, उसको प्रून करना, ये सब मेंटेनेंस टीम करती है। अच्छा, जैसे ये इन गुलाब के आसपास ये जो प्लांट लगा रखे हैं, इनका क्या कारण है, क्यों लगाए हुए हैं ये प्लांट? ये मेनली ये नेटिव प्लांट्स हैं। वहाँ ये अजवाइन लगाए हुए हैं, नेटिव प्लांट्स। ये हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि आसपास आप देख रहे हैं कि जितना भी एनवायरनमेंट है, यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं जो ये खाते हैं, उनके लिए एक फोडर का काम भी कम करते हैं और एक डेकोरेशन के लिए भी ये एक अच्छा प्लांट है, इसलिए हमने अजवाइन का यूज़ किया है। मतलब जो कीटनाशक यहाँ आएंगे इनके ऊपर ना लगे और यहीं पर रुक जाए। जी हाँ, उसका भी एक इसका ये भी प्लस पॉइंट है और साथ ही साथ में डेकोरेशन के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा लगता है। अजवाइन जो है वो एक डेकोरेटिव प्लांट भी मान सकते हैं इसको। अच्छा, जैसे ये गुलाब के अलग अलग तरह के गुलाब है, अलग अलग कलर के हैं, कितने कलर होंगे और क्या ये यहाँ के इंडिया के ही या बाहर के भी हैं इसमें गुलाब? ये सर बोटनिस्ट है हमारे जो बेंगलोर के, उन्होंने पूरे डेवलप किए हैं। मेनली वी राघवन जी है, NC जैन है
श्री राम जी हैं, हमने मल्टीपल अलग अलग बॉटनीज से हमने ये गुलाब लिए हैं। वो खुद डेवलप करते हैं गुलाब को और फिर हमने उनसे ये प्लांट परचेज़ किए हुए हैं। अच्छा, जैसे इसका ये कलर थोड़ा पीलापन येलो टाइप है, ये कैसे हुआ होगा? जो रेड, मुख्यतः तो रेड ही माना जाता है गुलाब को, लाल ही ये आया है, तो इसको किस तरह से उन्होंने डेवलप किया, ऐसा कुछ जानकारी? ये आप जैसे बॉटनिकल लैंग्वेज में बोला कि F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, जैसे एक रेड जो गुलाब होता है उसके साथ अब बर्डिंग करके F1 जनरेशन में उसका थोड़ा सा कलर चेंज किया जाता है, फिर उसका F2 जनरेशन में और कलर चेंज होता है। कलर चेंजेस जैसे येलो, जो थोड़ी सी येलो अगर किसी प्रूनिंग ब्रांच है तो वो उसके अंदर बर्ड की जाती है। आफ्टर दैट धीरे धीरे F3 जनरेशन तक अपन को जो कलर अपन नीड कर रहे हैं वो अपन को मिलता है F3 जनरेशन पे। तो ये यहाँ बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ कितने टोटल प्लांट कितने लगाए हुए हैं? हमें यहाँ 600 प्लस प्लांट्स हैं, 600 ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्लांट्स हैं और 66 वेराइटीज़ हैं हमारे और ये प्रोजेक्ट किसके तहत मिला, नगर निगम के तहत? पास। नहीं, ये हम सिक्योर इसको पूरा डेवलप कर रहा है। सिक्योर के थ्रू धरोहर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको पूरा डेवलप कर रहा है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर 600 प्लांट है और करीबन 66 टाइप के जो ये गुलाब है वो लगाए हुए हैं। एक तरह से पूरा जो गुलाब बाग जो पहले कहा जाता था महाराणाओं के समय में, वो वापस से डेवलप हुआ है और जल्द ही हो सकता है इसको पर्यटकों के लिए भी खोल दिया जाए, क्योंकि गुलाब बाग में सिर्फ गुलाब ये वाटिका ही नहीं, इसके अलावा भी अन्य कई चीज़ है। यहाँ पर पहले चिड़ियाघर चलता था जो अब बर्ड पार्क के रूप में विकसित हो चुका है और जो प्रदेश का पहला बर्ड पार्क है, वहाँ पर भी पर्यटन जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के सबसे ज़्यादा लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहीं पर आते हैं। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।